हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं अनूप सिंह आपका अनूप केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, राइट। तो अब हम आपके सामने लेके आए हैं नया पार्ट पॉलीमर का, जिसमें हम उनको एक एक करके क्लासिफाइड करेंगे और उनका डिस्कस करेंगे, एक एक की डीपली यानी कि वाइडली स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेस्ड पे हमने उनका क्लासिफिकेशन किया था, राइट। तो हम उसी का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेस्ड पे हम क्या करेंगे, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा, जिसमें फर्स्ट पे है नेचुरल, सेकंड पे है सिंथेसाइज्ड, थर्ड पे है हेमी सिंथेसाइज्ड। ये है सिंथेसाइज, हेमी सिंथेसाइज। नेचुरल क्या होते हैं बेटा, जो इनकी अपने एनवायरनमेंट में जो फ्रीली मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं। सिंथेसाइज होते हैं मैन मेड, और हेमी सिंथेसाइज होते हैं जो बोथ टाइप प्रॉपर्टी शो करें। इट मींस नेचुरल भी हो और सिंथेसाइज भी हो। तो सिंथेसाइज क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं। तो फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल का। किसका डिस्कस करेंगे बेटा, नेचुरल पॉलीमर। किसका डिस्कस करेंगे, नेचुरल पॉलीमर। व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर। देखो बेटा, जो पॉलीमर किससे सिंथेसाइज्ड हो, नेचर से सिंथेसाइज्ड हो, वो क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम बात करें सेलुलोज क्या होती है बेटा, जो प्लांट की सेल वॉल होती है, जो प्लांट की जो डेड पार्ट होता है, जो आउटर लेयर होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो बात करें स्टार्च, आपको पता है कि स्टार्च क्या है, पॉलीमर है। और हम बात करें रबर की, जो हम कहां से प्राप्त करते हैं, प्लांट से नेचुरल तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होंगे, देखो बेटा, दी पॉलीमर थोड़ा सा कलर का यूज कम करेंगे, प्रॉब्लम आती है वीडियो में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कलर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, क्लियर दिख रहा है। दे पॉलीमर which are synthesis by नेचुरल, जो नेचुरल से क्या हो, सिंथेसाइज्ड हो, नेचर से सिंथेसाइज्ड हो। नेचुरल के नेचर बोल देते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। अब लाइक एज एग्जांपल, जैसे कि उसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च,
रबर, एडिशन, ये सभी कैसे हैं बेटा? स्टार्च, सेलुलोज, पॉलीमर, ये सभी कैसे हैं? नेचुरल तरीके से हैं। और ये पॉलीसैकेराइड पॉलीमर कैसे हैं? पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है। और यदि हम बात करें प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी क्या है? ये अपने नेचुरल पॉलीमर के में इंक्लूड होते हैं। ये सभी कैसे हैं? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ये सभी कैसे हैं? पॉलीसैकेराइड पॉलीमर। सभी कैसे हैं बेटा? ये पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है जिनको सिंथेसिस किया जाता है बाय नेचुरल से। नेचर से वो क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर होते हैं। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस पॉलीमर। इसका मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो नंबर 2 डिस्कस करेंगे वो है अपना सिंथेसिस पॉलीमर। क्या है बेटा? सिंथेसिस पॉलीमर। देखो बेटा, दे पॉलीमर व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन या प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो वो क्या होते हैं? सिंथेसिस पॉलीमर होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? सिंथेसिस पॉलीमर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले लें नायलॉन, टाइलॉन, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तो बाय मैन मेड है बेटा। किससे फॉर्मेशन हो रही है? किससे प्रिपेयर्ड हो रही है? ये किससे प्रिपेयर्ड हो रही है बेटा? मैन से प्रिपेयर्ड हो रही है। तो ये मैन मेड होगी। तो सिंथेसिस पॉलीमर होते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए बेटा, सिंथेसिस पॉलीमर, ये पॉलीमर विचार which are prepared by। अब देखो बेटा, सिंथेसिस, इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं बाय मैन। कौन सिंथेसाइज करे इसको? बाय मैन। अब इन सिंथेसाइज कहां करेगा? इन दी लैबोरेटरी। कहां सिंथेसाइज होंगे? लैबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड होंगे। in the laboratory, in the laboratory। कहां सिंथेसाइज हो बेटा? लेबोरेटरी में। बाय मैन मेड हो तो वो कैसे होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। यह हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। क्या कह सकते हैं बेटा? मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, जैसे पॉलीथीन है और अपना है इथीन, सॉरी POLYETHENE। पॉलीथीन है और नायलॉन है, नायलॉन है, टेरलिन है, बहुत ज्यादा है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, बहुत ज्यादा है, पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। पीवीसी क्या बोलते हैं? पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये कैसे हो गए? सिंथेसाइज। और हम पढ़ेंगे आप सेमी सिंथेसाइज। बेटा बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पढ़ने पड़ेंगे हमें।
सेमी सिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे? सेमी सिंथेसिस। देखेंगे बेटा सेमी सिंथेसिस क्या होते हैं, कि ये नेचुरल से भी ऑब्टेन हो सके और मैन मेड भी हो, तो वो क्या होंगे? सेमी सिंथेसिस पॉलीमर होंगे, जिनको हम जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं जिनको इम्प्रूव्ड केमिकल से, इनको केमिकल्स बाय केमिकल से इनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है और वो क्या बन जाते हैं? सेमी सिंथेसिस बन जाते हैं। दी natural polymer, the natural polymer which are improved by chemical modification, बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल से क्या हो जाएगा इनका? मॉडिफिकेशन। देखो बेटा नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर कैसे हैं? ये नेचुरल हैं, इंप्रूव्ड हो रहे हैं बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल से उसका क्या करा रहे हैं? मॉडिफाई करा रहे हैं बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल से क्या कर रहे हैं? इनका मॉडिफिकेशन कराएं। आर कोल्ड सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। कैसे हो जाएंगे? सेमी सिंथेसिस पॉलीमर होंगे। जैसे कि हम बात करें कॉटन की, गन कॉटन की, या फिर हम बात करें वल्कनाइज्ड रबर की, सेलुलोज डाइएसिटेट की। वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है बेटा? कि उस रबर में हम क्या मिला दें? ब्यूना एस ब्यूना एन मिला दें, तो उससे क्या बन जाएगा? वल्कनाइज्ड रबर हो जाएगा। यानी कि उस रबर में क्या हो जाएगी? वल्लीकृत हो जाएगा, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे हम इसके, क्या लिख लेंगे बेटा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है? गन कॉटन, गन कॉटन के बाद क्या है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। और है वल्कनाइज्ड रबर। क्या है? वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर। तो इस टाइप से ये सेमी सिंथेसिस से है। ठीक है बेटा, आप इसको लिख ले, इसके स्क्रीनशॉट ले ले जो भी कुछ बात है। और जब आपको सामने जब पढ़ा रहे हैं तो आपको पेन कॉपी साथ लेके बैठना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्माइल तो बनाए रखिएगा बराबर हमारे साथ। भाई नेचुरल से जो रबर जो होते हैं, जो नेचुरल जो रबर है, जैसे हम बात करें इसकी सिंथेसिस, देखो नेचुरल पॉलीमर जो यानी कि प्राकृतिक रूप से जो यानी कि हमें मिले, जो नेचर से ऑब्टेन हो, वो तो क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर। नेचर से जैसे कि हमने बात करवाई आपको किसकी? रबर। मिलता है कि नहीं मिलता? भाई रबर हमें किससे मिल रहा है? नेचर से मिलता है, रबर मिलता है ना। और क्या मिलता है नेचर में? प्रकृति से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती, स्टार्च मिलती, सेलुलोज मिलती है, प्लांट से मिलती है ना, नेचर से मिलती है। सिंथेसिस जो मैन मेड हो, जो किसके द्वारा बनाए गए हो? मानव के द्वारा बनाए गए हो, वो क्या होते हैं? सिंथेसिस होते हैं। सेमी सिंथेसिस क्या होते हैं? यानी कि नेचर से तो ऑब्टेन हो, लेकिन उनको लेबोरेटरी में या कहीं भी इंडस्ट्री में उनको मॉडिफाई कर दिया हो केमिकल के साथ। जैसे हम घर पे प्रैक्टिकल करते रहते हैं, ज्यादातर हमने कोई भी चीज ली, आपने कोई भी टहनी ली, टहनी को तोड़ा, तो जैसे कोई तोड़ने से हमने देखा कि उसमें एक
लिक्विड सा मटेरियल निकलने लगता है, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं नमी सी आती है उसमें। तो हम सोचते हैं कि अगर हम आंकड़ा देखें, आंकड़ा देखा हुआ सभी ने, आर्किड बोलते हैं, तोड़ने से उसमें दूध जैसी लिक्विड का सेक्रेशन होता है कि नहीं होता, जिसे हम सोचते हैं यार ये क्या है। उसका हम यूज कहाँ करते हैं, भाई कोई भी फटी हुई चीजें हैं, जैसे कोई कागज का टुकड़ा फट गया, कोई नोट फट गए, चिपकाने में यूज करते हैं नहीं करते। तो वो किस में आ गया, सेमी सिंथेसिस में आ गया, यानी कि वो नेचुरल से तो ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन उसको भाई कोई भी मॉडिफाई तरीके से जो केमिकल से मॉडिफाई किया, तो वो किस में क्या कहलाएगा, वो सेमी सिंथेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेसिस। गन कॉटन है, वल्कनाइज्ड रबर है, जो रबर होता है उसमें ब्यूना एस, ब्यूना रबर के टाइप है ये, उनको इन्वॉल्व किया जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। ब्यूना एन, ब्यूना एस रबर के टाइप है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है वल्कनाइज्ड रबर पे, इसकी अक्सर डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। शायद आ गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट यूनिट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट यूनिट, या बोल देते हैं हम उसको पार्ट। क्या बोल देते हैं, कंपोनेंट यूनिट या पार्ट। जो उस कंपोनेंट, जो उसमें कंपोनेंट हैं, उसके बेस पे हम उसको क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें हमने आपको लिखवाया होगा दो टाइप के, एक तो होमो और एक हेटेरो लिखवाया है, याद आया होगा। इसको क्लासिफाई किया गया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। 2 पार्ट कौन कौन से, एक तो होमो और एक हेटेरो। तो हम फर्स्ट में डिस्कस करेंगे होमो पॉलीमर पे। किस पे डिस्कस करेंगे बेटा, होमो पॉलीमर पे। इसे क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट में, 2 पार्ट हैं इसके। कौन कौन से, एक तो होमो पॉलीमर, हेटेरो पॉलीमर। अब जो ये होमो पॉलीमर होते हैं, देखेंगे बेटा ये क्या होते हैं, और जो ये हेटेरो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट में किसका डिस्कस करेंगे, होमो पॉलीमर। किसका डिस्कस करेंगे बेटा, होमो पॉलीमर, कि होमो पॉलीमर क्या होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में यही लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। होमो क्या होते हैं बेटा, जो पॉलीमर बने हुए हैं वो केवल 1 टाइप का ही उसमें यूनिट हो, उसमें केवल 1 टाइप की ही यूनिट हो। लाइक एज एग्जांपल पॉलीथीन है, पॉलीथीन में ओनली 1 टाइप के ही उसके यूनिट हैं, जैसे एथीन। एथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया। एथीन के जो पॉलीमराइजेशन हुआ एथीन का, होमो का मतलब क्या है कि जिसमें केवल एक ही टाइप के पॉलीमर हो, जिसमें केवल क्या हो, एक ही टाइप के पॉलीमर हो। जैसे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन में एक ही टाइप का पॉलीमर है, वो कौन सा है, एक ही टाइप की यूनिट है, वो यूनिट कौन सी है, एथीन यूनिट। एथीन जो यूनिट है वो केवल एक ही टाइप की है ना, जो पॉलीथीन बनाया है, तो वो तो क्या हो जाएंगे, होमोपॉलीमर। क्या हो जाएंगे, होमोपॉलीमर।
दे पॉलीमर which are formed by one unit of monomer, one type, यूनिट ऑफ मोनोमर। जो भाई आपको पता है पॉलीमर मोनोमर से बनते हैं। मोनो यानी कि एक जुड़ के बहुत ज्यादा पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। दी पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय वन टाइप यूनिट ऑफ मोनोमर, जिनमें केवल क्या हो, वन टाइप के ही मोनोमर हो। मोनोमर क्या हो, वन टाइप के हो, तो वो कैसा होगा, होमोपॉलीमर। और दे पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर टाइप यूनिट ऑफ मोनोमर। formed by two or more type यूनिट ऑफ मोनोमर। अब जो वन मोर टाइप यूनिट के जो मोनोमर हैं, जिनमें दो से अधिक जुड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, हेटेरो पॉलीमर होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा स्टाइरिन सिंथेसाइज जो रबर होता है, सिंथेसाइज जो रबर होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, उसमें होता है स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइईन। स्टाइरिन समझा दूंगा और ब्यूटाडाइईन, इनसे मिलके क्या बनता है, सिंथेसाइज रबर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज रबर का। तो हम फर्स्ट में तो इसका एग्जांपल लिख लेंगे। इसमें तो लिख लेंगे एग्जांपल पॉलीथीन। क्या लिख लेंगे इसमें, तो पॉलीथीन, इसकी रिएक्शन की हम लिख लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी इस टाइप से। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गई, पॉलीथीन। क्या बन गई, पॉलीथीन। ध्यान से देखो इसको। और पीवीसी भी इसी में आता है, पीवीसी भी इसी में आता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये तो हो गया वाइनिल क्लोराइड। क्या हो गया बेटा, वाइनिल क्लोराइड। इसका कराएं पॉलीमराइजेशन तो क्या बनेगा, CH2 और इसकी बॉन्ड, ये बॉन्ड हटा देना बेटा, CH2 CH Cl, इसकी हमने N बॉन्ड दे दी। तो पीवीसी जो बनी है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये वन टाइप की क्लोराइड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। पीवीसी जो वाइनिल क्लोराइड है, इसमें वाइनिल क्लोराइड की यूनिट, वाइनिल क्लोराइड की ही यूनिट है सभी पीवीसी में। पीवीसी में सभी जो इकाइयां हैं, सभी और यूनिट हैं, वो वाइनिल क्लोराइड के। ये वाइनिल क्लोराइड है बेटा, और ये बन गई पीवीसी। ये क्या बन गई, पीवीसी। पीवीसी ने की टू और मोर वाइनिल क्लोराइड कनेक्टिंग टू ईच अदर देन फॉर्म पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब ये तो हमने पढ़ लिया होमोपॉलीमर। किसका डिस्कस कर लिया, होमोपॉलीमर का। अब हम किसमें पढ़ेंगे, हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर में हम पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, सॉरी उसमें सिंथेसिस ऑफ रबर। देखिए सिंथेसिस ऑफ जो रबर का सिंथेसिस होता है, उसमें हमने आपको बताया होगा कि स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइईन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो सिंथेसाइज रबर का फॉर्मेशन होता है।
देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंथेसिस। 5 मिनट और लेंगे, 10 नहीं लेंगे। 1,3-ब्यूटाडाइईन, CH डबल बॉन्ड CH CH क्लास लगी थी बगल में। CH डबल बॉन्ड CH 1 और कहां पर हो, ट्रिपल बॉन्ड कहां पर हो बेटा, 1 कार्बन पे और 3rd कार्बन पे, डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से हो। तो मैं नहीं धमका रहा हूं, नहीं कह रहा तो बाहर आवाज कर रहा, ठीक है। इसके हमने ले लिए बेटा x मोल, क्या मोल ले लिए, x मोल। 1 और 3 या 1 3 ब्यूटा डाई प्लस रिएक्शन किससे कराई, स्टाइरिन। y मोल हमने के ले लिए स्टाइरिन के, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मोल ले लिया हमने। तो बेटा देखो, एक तो ये इसका मोल और इसके मोल, इनके मोल जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो आपने इसमें देखो, इसमें तो 1 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी 1 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें बेटा ब्यूटाडाइईन है और ये किसका है, स्टाइरीन का है। ये किसका है बेटा, स्टाइरीन। जब ये आपस में कनेक्ट होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो ये क्या बनाएंगे, सिंथेसाइज रबर का फॉर्मेशन करेंगे। देखो कैसे, एक बात ध्यान रखना, जब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है तो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं। कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड आपस में टूटेगा, यहां से CH2 CH C6H5 और ये X मोल और ये Y आपस में कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे से। अब देखो बेटा, आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि चलो ठीक है, इधर से कितने भी कोई भी सकता है, इधर से कोई भी सकता है, ठीक है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन कहां गए। देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन भाई डबल बॉन्ड टूटेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, इस वाले कार्बन, सॉरी इधर मत लिखो इसको, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हम घर पे सेटअप तैयार कर रखा है और आप कमेंट तो करते ही नहीं है वीडियो कैसी बनती है, अच्छी बनी बुरी बनी, जो भी हमारे अंदर अच्छाइयां बुराइयां, आप उनका व्याख्यान किया करो ना। आप ये बताइए हमें क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पता, बस लिख रहे हो, लिखे जा रहे हो, बताते नहीं हो। होमो हेटेरो क्या होते हैं, समझ में आया नहीं आया, जो भी आया आपको नहीं आया हो आपको मुझे कमेंट से जरूर बताना बेटा। ये अपना पॉलीमर का जो चैप्टर है उसका वीडियो पार्ट 2 है, ठीक है, तो समझ में आया। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने डबल बॉन्ड को यहाँ पे भेज दिया, लेकिन इनके डबल बॉन्ड कहाँ गए, इनके भी डबल बॉन्ड सेट में इसका इसके पास, इसका इसके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और इससे एथीन के मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएंगे, इससे एथीन के और मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे इस जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन समान विखंडन हुआ, यानी कि होमोक्लिनेशन हुआ, इसमें भी ऐसा ही हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ। अब देखो बेटा, ये तो फ्रीडम इधर फ्री दिखा दी हमने, इसकी वैलेंसी तो फ्री दिखा दी, इस कार्बन की वैलेंसी तो हमने एक फ्री दिखा दी।
अब यहाँ पर एक फ्री रेडिकल यहाँ पर सेल फ्री रेडिकल कनेक्टिंग टू ईच अदर देन फॉर्म डबल बॉन्ड, राइट। ये और ये कनेक्ट होकर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। अच्छा, अब यही कंडीशन यहाँ पर हुई थी, कैसे कि यहाँ से डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ। किसका ब्रेकडाउन हुआ? डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन जो क्लीवेशन हुआ, क्लीवेशन का मतलब क्या है? लॉकडाउन नहीं बोल रहा, क्लीवेशन का मतलब क्या है? टूटना। और होमो और एक हेटेरो, होमो का मतलब क्या है? समान, हेटेरो का मतलब कोई दूसरा खींच ले। तो ये होमो हुआ। अब इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी। जो ये वाली जो इसकी वैलेंसी फ्री हुई थी CH2 की, ये यहाँ पर इसके जो फ्री रेडिकल थे उसके साथ कनेक्ट होगा। ध्यान से देखो, ये जो थी CH2, ये जो CH2 है ये इस CH2 से कनेक्ट हो गई। देखो हुआ नहीं हुआ? अब इसकी जो CH की फ्री देखो, हम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा कि फ्री, और क्या जुड़ा हुआ? C6H5। समझ में आया? जो भी आया नहीं आया कमेंट से जरूर बताना, ठीक है। रिपीट करो, जो भी रिपीट करना बता देना मुझे। ये वैलेंसी में ध्यान रखना जो डबल बॉन्ड टूट रहे हैं उसका, ठीक है। अरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें बेटा। थैंक यू।